हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं क्लास 12th का इंग्लिश विषय। तो हम लोग आज से इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश और जो क्लास 10वीं का बायोलॉजी वो भी अध्ययन करेंगे। डे बाय डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, तो आज हम लोग इंग्लिश शुरू करने से पहले 12th का कुछ इंग्लिश के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश पढ़ना है, हमें कौन सा सिलेबस है, कहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, चलिए देखिए। क्लास 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है। 100 मार्क्स इंग्लिश का ये सिलेबस है। देखिए, समझा रहे हैं आपको। 100 मार्क्स इंग्लिश है जो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 1 नंबर का आता है, टिक मारना रहता है। चलिए, तो वो एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 60 ऑप्शंस रहते हैं, आपको 50 टिक करनी होती है। ठीक, चलिए, ऑब्जेक्टिव हो गया। और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव में आइए। पहले आप ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव ये जो 50 से 60 का रहता है, ये 2 भागों में बटा रहता है। ये 2 भागों में बटा रहता है। एक होता है टेक्स्ट बुक यानी किताब से, और दूसरा होता है ग्रामर पोर्शन से लिया गया रहता है। ठीक, अब देखिए, किताब से जो है 20 नंबर का पूछा जाता है और ग्रामर से 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए टेक्स्ट बुक में ये जो ऑब्जेक्टिव वाला में अब इसमें से रेनबो बुक आता है। रेनबो बुक आता है जिसमें से 8 मार्क्स का पोएम पूछा जाता है और 8 मार्क्स का प्रोज पूछा जाता है टेक्स्ट बुक में से। ठीक, ये 20 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव में। अब आ जाते हैं ग्रामर वाला में। देखिए, ग्रामर 30 मार्क्स का रहता है। चलिए, पहले में आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल्स आपको 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है प्रनाउन। प्रनाउन 1 नंबर का पूछा जाता है। मॉडल्स 3 नंबर का पूछा जाता है। वर्ब फॉर्म 12 नंबर का आता है। वर्ब फॉर्म 12 नंबर का आता है। वॉइस 2 नंबर का आता है। नरेशन 2 मार्क्स का आता है। करेक्ट फॉर्म सेंटेंस यानी सेंटेंस को सुधारना रहता है, वो 3 नंबर का आता है। करेक्ट फॉर्म स्पेलिंग वो भी आपका 1 नंबर का आता है। और ETC और इधर उधर से 3 नंबर का आता है। ये टोटल ग्रामर पोर्शन का 30 मार्क्स होता है और टेक्स्ट बुक 20। इसी दोनों में से मिलाकर 50 नंबर लाना रहता है, 50 टिक्स दिया रहता है, जबकि आपको एग्जाम में 60 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक, जो आप पहले 50 मारेंगे वही मान्यता रहता है। चलिए, अब आ जाता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव 2 भागों में बटा रहता है। ठीक, पहला है टेक्स्ट बुक जो कि 33 नंबर का है, 33 मार्क्स। ग्रामर 17 मार्क्स का है। चलिए, अब देखिए, इसमें रेनबो आता है, रेनबो नाम का, जिसमें से प्रोज 13 नंबर और पोएट्री 13 नंबर, यानी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 और शॉर्ट क्वेश्चन 2। ठीक, चलिए, अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में से ऐसे आ जाएगा आपका 8 मार्क्स का। ठीक, लेटर एप्लीकेशन आ जाएगा 5 मार्क का। एक पैसेज आ जाता है, या फिर प्रेसिस आ जाएगा। ठीक, 4 मार्क्स का। तो ये टोटल ग्रामर का 17 मार्क्स का पूछा जाता है और ये 33 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का सब्जेक्टिव। तो ये रहा टोटल क्लास 12th का साइंस या फिर आर्ट्स कॉमर्स, तीनों का जो है इसी सिलेबस से पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक, चलिए, अब देखिए, हम लोग अभी स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम लोग सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे। कल से जो चालू होगा ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। कल आर्टिकल का 1-2 वीडियो बनाएंगे और आर्टिकल खत्म, बहुत बढ़िया तरीके से। इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक, आर्टिकल, उसके बाद प्रनाउन, मॉडल, वर्ब, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ग्रामर को अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद टेक्स्ट बुक में चलेंगे, क्योंकि ग्रामर 30 मार्क्स यहाँ और 17 मार्क्स, यानी 30 और 17 कितना हो जाता है 47 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है। और ये ग्रामर जो चलेगा 10th, 11th, 12th और कंपटीशन लेवल तक का इसमें चालू करेंगे। चलिए, तो ये रहा सिलेबस। और टेक्स्ट बुक जो पढ़ाएंगे देख लेंगे, जिस अनुसार से अगर लगेगा उस अनुसार से टेक्स्ट बुक भी पढ़ा देंगे, यानी किताब पढ़ा देंगे। चलिए, तो यही रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।